गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने पिछले क्लास में राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में बताया था कि इसमें कौन कौन सा भाग ले सकते हैं। भाग लेंगे लोकसभा, राज्यसभा भाग लेंगे, जिसको एमपी कहते हैं। क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं। और विधान विधानमंडल के विधानसभा और विधान परिषद भाग लेंगे। ठीक है। और इसमें पांडिचेरी और दिल्ली भी भाग लेंगे, जहाँ तक कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में। आइए उसके बाद आगे का क्लास देखते हैं। इतना सब भाग ले लिए ना। ठीक है। अब देखते हैं चुनाव कैसा होगा। अनुपातीय प्रणाली होगा। क्या होगा? अनुपातीय प्रणाली राष्ट्रपति का चुनाव होगा। ठीक है। कैसा होगा? अनुपातीय प्रणाली होगा। ठीक है। और यहाँ तक देखिए, एक एमएलए का वोट हम लोग निकालते हैं। किस तरह से निकाला जैसे होता है ना कि एक एमएलए का मतलब हो गया, हमने बताया था ना कि सभी राज्यों का मतलब एमएलए का संख्या, मतलब एमएलए की सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। आइए हम एक एमएलए का वोटों का संख्या निकालते हैं। जैसे देखिए, एक एमएलए के वोटों की संख्या बराबर क्या होता है? राज्य की जनसंख्या, यानी जिस राज्य की जनसंख्या है यहाँ पर रख देंगे, और कुल एमएलए यानी उस राज्य की जितना एमएलए की संख्या है वो रख देंगे, और 1000 से गुना कर देंगे। क्या कर देंगे? 1000 से गुना कर देंगे। हम जैसे हम बिहार के ले लें। क्या ले लिए? बिहार के कुल जनसंख्या कितना है? 11 करोड़। कितना? 11 करोड़। और कुल एमएलए की संख्या कितना है? 243। कितना? 243। ठीक है। और गुना 1000 से करेंगे तो ये आ जाएगा इतना, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दस, लाख यानी 5,50,000 एक एमएलए का वोट आएगा। सोचिए, एक एमएलए का वोट 5,50,000। सोच सकते हैं? आपको लग रहा था कि कितना वोटों से संख्या से जीता, किसमें बताता ना, एक एमएलए का वोट 5,50,000 आएगा। ठीक है। 5,50,000 आएगा। ठीक है। 5,50,000 आएगा। यहाँ हो गया। और देखिए, एक एमपी में कौन कौन आता है? लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा। क्या? लोकसभा यानी राज्यसभा था। हाँ, लोकसभा और राज्यसभा यानी लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। ठीक। क्या? लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। यानी एक एमपी का वोट हो जाएगा टोटल एमएलए। टोटल एमएलए कितना हो गया? टोटल एमएलए मान के हम बिहार का निकाल रहे हैं, तो टोटल एमएलए बिहार का कितना है? यानी टोटल एमएलए का वोट, यानी टोटल एमएलए का वोट कितना आया था? टोटल एमएलए का वोट कितना आया था? इतना। कितना? इतना। ठीक है। और उसके बाद टोटल एमपी मतलब कितना हो गया? टोटल एमपी हो जाएगा 245 और प्लस 545, जिसमें से 2 को 1 हट जाएगा और 12 को 1 हट जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ आ रहा है, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। यानी एक एमपी का वोट बराबर टोटल एमएलए का वोट और टोटल एमपी यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है। जिसके बारे में एक एमएलए का वोट निकल जाएगा। ठीक है। आइए अनुच्छेद 55 देखते हैं। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? अनुच्छेद 55 कहता है कि न्यूनतम कोटा, यानी न्यूनतम कोटा आना चाहिए। यानी जो व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, जौन पार्टी भाग लेंगे, उस पार्टी को न्यूनतम वोट आना चाहिए जिसके बारे में कहा जाता है। अगर नहीं करेगा तब उसमें जमानत राशि जब आप मतलब क्या कोई सा भी इलेक्शन लड़ते हैं या तो निर्वाचन में लगाते हैं, तो उसमें एक निर्वाचन की पैसे जमा लगती है ना, मतलब जिसको बोलते हैं निमिनेशन करवाना, अपने गांव घरों में देखते हैं। उसी प्रकार इसमें भी मतलब निर्वाचन में भाग लेते जो व्यक्ति भाग लेते हैं, जो मतलब सदस्य भाग लेते हैं, उसमें क्या होती है, इतना 1500 रुपया का 15,000 का निर्वाचन जमा राशि करवाना करते। अगर न्यूनतम वोट से
यानी न्यूनतम वोट से कम है तो जमानत राशि नहीं दिया जाएगा। कितना? जमानत राशि काट लिया जाएगा। न्यूनतम वोट कितना होना चाहिए? 1 का 600 इतना दिया जाएगा। ठीक है, ये हम्म ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट रहेगा आपको उसको डिटेल से हम बताए चले जाएंगे। और देखिए 56 क्या कहता है? कार्यकाल, यानी राष्ट्रपति का जो कालकाल होगा कितना? 5 साल का होगा। कितना होगा? जो हमारा राष्ट्रपति का कालकाल होगा ना, जब चुनाव होगी, निर्वाचन हो गए, निर्वाचन के बाद पद ग्रहण कर लिए, पद ग्रहण करने के बाद उसकी काल की समय सीमा 5 साल होगी। लेकिन ये मतलब 5 साल, ये मतलब 5 साल, लेकिन यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की जो काल होती है कितनी होती? 4 साल की होती है। कितनी? 4 साल की होती है। और 57 क्या कहती है? आप जब एक मरते मतलब दोबारा बन लिए, एक मरते राष्ट्रपति पर जीत लिए तो दोबारा भी लड़ सकते हैं, तीसरा भी लड़ सकते हैं, चौथा भी लड़ सकते हैं। इसमें कोई जरूरी नहीं कि इसमें एक ही मरते मतलब आपको इलेक्शन से लड़ लिए उसके बाद दोबारा नहीं लड़ सकते, दोबारा तिबारा जिसमें लड़ सकते हैं। लेकिन क्या यूएसए यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में ऐसा व्यवस्था है? नहीं, 1 से 2 मरते तक ही राष्ट्रपति के पद पर आप ग्रहण कर सकते हैं, तिबारा नहीं कर सकते हैं, मात्र 2 बार। लेकिन इंडिया में 2 मरते, 3 मरते, 4 मरते, अरे जय मरते जीतो, जय मरते मतलब पद ग्रहण करो, ऐसा बात कही गई। लेकिन संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जिसको अमेरिका बोलते हैं, वहां के जो राष्ट्रपति होते हैं 4 साल के होते हैं। कार्यकाल कितने साल का? 4 साल का होता है। लेकिन वहां सिर्फ 2 बार ही पद पर मतलब ग्रहण कर सकते हैं, वो चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव में भाग ले सकते हैं, इसलिए हमने बताया। ठीक है, दोबारा हो गया, तिबारा हो गया, जय मत। ठीक है, और 58 क्या कहता है? 58 की बात करते हैं, योग्यता, यानी राष्ट्रपति की योग्यता क्या होनी चाहिए, जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलो भाई, राष्ट्रपति के मतलब चुनाव हो रहा है, क्या हो रहा है? चुनाव हो रहा है। योग्यता के बारे में चले जाते हैं, तो योग्यता के बारे में जानते हैं। जिसकी क्या पहला नंबर क्या होना? वो भारत का नागरिक होना चाहिए। तो चलो भाई, हम भी नागरिक है भारत के, चलो राष्ट्रपति का चुनाव हो रहा है, हम भी चलते हैं भाग लेने के लिए। आगे देखते हैं कंडीशन क्या बताता है। 35 वर्ष हो गया, अरे भाई हमको भी 35 साल हो गया है, चलो हम भी भाग लेने चलते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव में भाग लेंगे, हम भी लड़ेंगे भाई, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ेंगे, 35 साल हमारी भी हो गया है, भारत की नागरिक हो गई है। तो भाई ऐसे तो मतलब राष्ट्रपति का होगा, तो मतलब वहां तो मतलब अरे भाई जिसकी 35 वर्ष उम्र, आज जो भारत का नागरिक, सोच लो, जनगणना के हिसाब से देखा जाए तो मतलब 30% से प्लस मतलब वो भारत ऐसी जनसंख्या में बताया गया है। तो सोच लो 125 करोड़ जनसंख्या है, 125 करोड़ जनसंख्या, जिसमें से 30% राष्ट्रपति के चुनाव में यानी निर्वाचन में भाग लेने चल जाएगा, तो निर्वाचन मंडल जो है चुनाव क्या कराएगा? वो पागल होके कहीं जाके भर्ती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भर्ती हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं, कुछ कंडीशन होती है। अब पहला नंबर, लोकसभा का सदस्य योग होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लोकसभा के सदस्य योग होना चाहिए। तो चलो भाई, क्या होना? लोकसभा के सदस्य योग होने के लिए मतलब 25 साल होने चाहिए, इसकी योग्यता तक होने चाहिए, यहीं तक बात है। और सबसे बड़ी बात, ये सब भीड़ भड़का हटाने के लिए होना चाहिए। भारत के नागरिक तो कोई भी हो सकता है, 35 साल की उम्र कोई भी हो सकता है, लोकसभा के सदस्य की योग्यता तक हो भी सकता है। लेकिन अगर इस तरह से इतनी ही योग्यता रहेगा, तो सोच लो भारत की जनसंख्या लगभग 125 करोड़ है, जिसमें से 30% आबादी भारत के नागरिक हैं और 35 वर्ष तक उम्र के हैं। तो सभी क्या राष्ट्रपति के चुनाव में भाग ले सकते हैं? ले चले जाएंगे। तो इसको भीड़ काटने के लिए क्या किया, क्या कंडीशन, इसको समझ सकते हैं। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की वोट करना होगा। कहने का मतलब आपको राष्ट्रपति को पद पर यानी इलेक्शन लड़ने के लिए, योग्यता करने के लिए आपको कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक की वोटिंग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब हो गया, जो लोकसभा और राज्यसभा जो 50 गो प्रस्तावक दे, यानी कहे कि हाँ ये मतलब राष्ट्रपति के पद पर
मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे और 50 वो अनुमोदन करेंगे, यानी वोटिंग करेंगे कि हाँ यही लेंगे। अब जाओ तो जरी 35 साल वाला उम्र और जो भारत के नागरिक है, लोकसभा में कई गो पारित करते हैं, कई गो अनुमोदित करते हैं कि मतलब इस राष्ट्रपति के पद में ग्रहण लेंगे। जाओ अब कितना भीड़ छट गया, आप सोच लीजिए। इस भीड़ को छाटने के लिए यहाँ पर एकदम पॉइंट समझिए, 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक, क्या 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक, जो कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक ही होगा, तभी वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। अरे भाई 35 वर्ष उम्र तो किसी की भी हो सकता है, वो भारत के नागरिक तो बहुत सारा भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इसको बात ये सबसे बड़ी अहम बात है, ये बहुत अहम बात है, ठीक उनसे बताता है। और देखिए 59 क्या बात था, शर्त, यानी कंडीशन भी रखा गया, शर्त रखा गया राष्ट्रपति के पद में रहने ग्रहण करने के लिए, उसका भी एक शर्त बुक रखा गया। क्या शर्त रखा गया, जिसके बारे में समझते हैं। पहला नंबर तो मतलब पागल नहीं होना चाहिए कि नहीं चलो हम पागल हैं या पागला जा रहे हैं वोट लड़ने के लिए, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने के, क्या राष्ट्रपति के निर्वाचन के भाग लेने का, चलो भाई पद ही ग्रहण करने हैं। अब पागल हुए थे क्या, तो वो नहीं होना चाहिए। और और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया के मतलब आपको मतलब धन दौलत से मतलब आपको दिवालिया घोषित कर दिया गया है। क्या होगा, आपको इतना कर्ज है, दिवालिया समझते, आपको इतना कर्ज है, इतना कर्ज है कि आप उस कर्ज को चुका नहीं सकते, तो अपने आप को क्या कर दे, दिवालिया घोषित कर ले। क्या करें, हमको दिवालिया घोषित, आप निलंबित हो गए, कि हमको जो भी धन है ले जाइए और हम आप कर्जा नहीं दे सकते। कहने का अर्थ हो गया क्या, आपके यहाँ के मतलब 10 रुपये का प्रॉपर्टी, कितना 10 रुपये की प्रॉपर्टी है, अब आपके प्रति 100 रुपये का कर्ज है, कितना 100 रुपये, यानी 10 गुना, तो आप उसको चुका सकते हैं, चुका सकते नहीं चुका सकते हैं। इसकी व्यवस्था थी कि अपने आप को दिवालिया घोषित कर लेना, अपने आप को क्या करना, दिवालिया घोषित करना, कि हम दिवालिया घोषित करते हैं, जो भी मेरा धन संपत्ति है उसको बेचकर वसूल कर लीजिए, तो मतलब हम कर्ज नहीं चुका सकते, ये दिवालिया बात कही गई। यानी कहने का मतलब उसको पीछे कर्ज नहीं हो, यानी दिवालिया घोषित नहीं हो। दिवालिया समझ में आ रहा, कहने का अर्थ हो गया जिसे मतलब आपके प्रति मान के चलिए 100 रुपये का प्रॉपर्टी, यानी टोटल जितना मतलब घर से लेके मकान तक मतलब जो 100 रुपये का, और आपके पीछे मतलब 1 लाख का कर्ज है, कितना 1 लाख का कर्ज, 100 रुपये आपके पास टोटल प्रॉपर्टी है और 1 लाख का कर्ज है, कितना 1 लाख का कर्ज, तो क्या उस कर्ज को आप चुका पाइएगा, नहीं। इसके लिए भी मतलब प्रावधान दिया गया कि अपने आप को क्या कर दो, दिवालिया घोषित कर दो, क्या कि हम दिवालिया घोषित करते हैं कि हम कर्ज चुकाने के लिए असहमत है, हम नहीं चुकाएंगे, तो उसी में दिवालिया घोषित करके जो आपका 100 रुपया प्रॉपर्टी है उसको अनुपात में बांट के जिसको दे दिया जाएगा, उसके बाद आप दिवालिया घोषित होंगे। तो उस मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो व्यक्ति दिवालिया घोषित नहीं हो वो भाग लेंगे। और लाभ के पद पर नहीं होना है, लाभ के पद को समझते हैं। लाभ का पद हो गया कि जैसे कोई भी सरकारी पद पर नहीं होना चाहिए। सरकारी पद हो गया, जैसे हो गया IAS का पद हो गया, मतलब कोई सा भी सरकारी पद हो गया, जैसे रेलवे का पद होता है ना, रेलवे का पद में मतलब हो गया टीटी हो गया, रेलवे ड्राइवर हो गया, कोई सा भी ऐसा मतलब सरकारी के पद पर गिनती आती है, ठीक है, ये पद पर नहीं होने चाहिए। और तीसरा बहुत ही अहमत है, बहुत अहमत, इसको समझिए, विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए, इसको समझिएगा, विधानमंडल और संसद का सदस्य नहीं होगा तो ही मतलब वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, अन्यथा वो नहीं लेगा। जो जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य है, क्या है, सदस्य है, और संसद का क्या है,
सदस्य है, यानी लोकसभा राज्यसभा का सदस्य है, तो वो वो व्यक्ति वो निर्वाचन में भाग नहीं लेगा। अब विधानमंडल में कौन सा आ जाता है? विधान परिषद, विधान सभा आ गया और विधान परिषद आ गया, ठीक है, और इसमें आ गया लोकसभा और ये राज्यसभा, ठीक है। ये सभी का सदस्य नहीं रहेगा, ये सभी का सदस्य नहीं रहेगा, तो ही मतलब ये मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेगा, अन्यथा नहीं लेगा। ये शर्त में कंडीशन रखा गया, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है ना कि मतलब क्या क्या मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने की बात कही गई, ठीक है। ये अनुच्छेद 59 बतलाती है, ठीक है। हम आपको 60 बतलाते हैं, क्या 60 बतलाते हैं, 60 बतलाते हैं। अब 60 थोड़ा सा लिख के, दो अनुच्छेद बच रहा है, 60 और 61, तब आपके राष्ट्रपति के मतलब जो पद है जिसके बारे में खत्म कर देंगे, ठीक है। 60 समझते हैं, क्या 60 समझते हैं। अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 7 देखिए कि शपथ की बात कहती है, शपथ, ठीक है। शपथ, जब राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, जीत गया, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? जो कहता ना ऐसे करके मैं शपथ लेता हूँ, वो शपथ कौन दिलाएगा? उसको कौन दिलाएगा? बाप को पता है कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट पे मुख्य न्यायाधीश। आई सर, आई तो अगर वो अब्सेंट रहेगा तो कौन दिलाएगा? वो मतलब मुख्य न्यायाधीश नहीं रहेगा तो अन्य न्यायाधीश दिलाएगा। और क्या, ऐसा जरूरी नहीं कि मतलब अगर मतलब मान के चलिए सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बीमार पड़ा हुआ, क्या पड़ा हुआ? बीमार पड़ा हुआ, तो क्या राष्ट्रपति का शपथ नहीं दिलाएगा? दिलाएगा। कौन दिलाएगा? अन्य न्यायाधीश। यानी यानी कहने का मतलब उसकी अब्सेंटी पर या किसी कारणवश या अब्सेंट है तो कौन दिलाएगा? अन्य न्यायाधीश। यानी मेन तौर पर कौन दिलाएगा? मुख्य न्यायाधीश। शपथ कौन दिलाएगा? सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश या अनुपस्थित या अब्सेंट पर, अब सेंट रहेगा तो कौन दिलाएगा? अन्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश। कौन दिलाएगा? अन्य न्यायाधीश। कहने का अर्थ हुआ कि शपथ की बात करते हैं, क्या राष्ट्रपति की शपथ की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 यानी 60 में बतलाता है कि राष्ट्रपति का शपथ मुख्य सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश दिलाएगा। अगर वो किसी कारणवश अब्सेंटी है, अनुपस्थिति है, तो उसके जगह पर जो अन्य न्यायाधीश रहेंगे, अन्य न्यायाधीश की संख्या लगभग 32 के आसपास अभी वर्तमान में है, वो कोई 32 में से एक कोई दिला देगा। ऐसे बात नहीं कि मतलब सभी अनुपस्थित नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो विचित्र की बात होगी कि चलो भाई हम नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर से आसमान गिर गया, ऐसी बात नहीं कहेगी। समझ में आ रहा? कुछ लोग ये सोच सकते हैं कि अच्छा 32 एब्सेंट रहेगा तो कौन से, तो हो गया सोचने वाली बात कि हम नीचे बैठे हुए हैं, ऊपर से आसमान गिर जाएगा तो हम दब जाएंगे, ऐसी बात नहीं कहेंगे, ठीक है। ये 60 बतलाते हैं। और अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 61 बहुत अच्छी तरह से समझिएगा, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं एक क्वेश्चन दाग ही देता। जैसे भगवान जी निकलते हैं जिस समय जन्म लेते हैं तो कहीं वो टिक्का दाब देते हैं, वो कहीं ना कहीं एग्जाम में दाग ही देते हैं, ये टिक्का समझ ना। भगवान जी होते हैं ना, जन्म लेते हो तो कहीं ना कहीं वो तुमका सब दाग देते हैं, वही दाग देते हैं अनुच्छेद। ये इसको समझ। महाभियोग, महाभियोग, महाभियोग की बात कही गई है, यानी महाभियोग। देखिए राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, क्या हो गया? राष्ट्रपति का चुनाव हो गया, शपथ ग्रहण कर लिया,
सब कुछ हो गया, तो फिर लगा उसको कि राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, तो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ तो हमको लग रहा है कि कहीं न कहीं मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में गड़बड़ी हुआ है। तो गड़बड़ी हुआ यानी संसद में उसको ऐसा महसूस हुआ कि गड़बड़ी हुआ है। क्या हुआ? गड़बड़ी हुआ। संसद में गड़बड़ी हुआ तो उसको क्या करना चाहिए, इसके लिए भी व्यवस्था कही गई है। क्या कही गई है? जो महाभियोग की प्रतिक्रिया किया गया है, महाभियोग के जरिए से उसको हटाया जा सकता है। क्या कह सकता है? राष्ट्रपति को पद पर जो पद पर ग्रहण कर लिया उसको महाभियोग की प्रतिक्रिया से हटाया जा सकता, उसको पद से हटाया जा सकता। महाभियोग की प्रक्रिया को पारित कैसे कैसे किया जाता है इसके बारे में जानते हैं, इसको अच्छी तरह से समझिएगा, नहीं तो मतलब आपको ऊपर ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया, महाभियोग की प्रक्रिया मतलब जैसे किसी भी सदन से पारित हो सकता है, यानी किसी भी सदन मतलब लोकसभा, राज्यसभा, अभी किसी भी सदन से, यानी किसी भी सदन, किसी भी सदन में कौन सा आएगा? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा, लोकसभा सभा और राज्यसभा। क्या? किसी भी सदन से, किसी भी सदन से प्रभाव हो सकता है। ऐसा बात नहीं है कि लोकसभा से सदन से पारित हो जाएगा, राज्यसभा से सदन, कोई भी सदन से पारित कर देगा, कितना भी पारित कर देगा। लोकसभा आपको नहीं समझ में आ रहा, राज्यसभा आपको अभी नहीं समझ में आ रहा, तो इसको स्पेशल टॉपिक में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? स्पेशल पढ़ेंगे। आप इतना समझ लें, लोकसभा और राज्यसभा से मतलब पारित किया जा सकता। कितना से मतलब कितना से पारित पहले करेगा? कितना से मतलब वन, इतना से 1/4 से, यानी 25% से, यानी 25% से पारित करेगा कि ऐसा होना चाहिए कि राष्ट्रपति के पद से हर इसके में से कहीं न कहीं इतना से पारित कर देगा। यहाँ से मतलब यहाँ से इतना से पारित नहीं, कहने का मतलब यहाँ से मतलब कहेगा इतना 25%, 25% के कहने का मतलब 25% से मतलब सूचित करेगा, यानी सूचना कहेगा कि भारत के जो राष्ट्रपति का चुनाव हुआ वो कहीं न कहीं गड़बड़ियाँ, और यहाँ से इतना से लिखित प्रमाण देगा कि चलो फिर से कहीं न कहीं गड़बड़ी होगा। तो पुनः जब यहाँ कोई भी मान के चलिए लोकसभा से पारित किया, यहाँ से इतना से अनुमोदन दे दिया, क्या दिया? अनुमोदन दे दिया। क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया। क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया, अनुमोदन कर दिया। ठीक है, अनुमोदन कर दिया। क्या कर दिया? अनुमोदन कर दिया, यानी यहाँ से अनुमोदन कर दिया, यहाँ से कोई भी सदन से यहाँ से अनुमोदन कर दिया, यानी 25% से अनुमोदन कर दिया। क्या कर दिया? अनुमोदन करके कर दिया कि चलो भाई राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए, यानी यहाँ का 25% यहाँ समझते हैं, जिससे यहाँ का सीट कितना? 545। ठीक है, यानी 25%, 1/4, 1/4 इतना ही लिखे हैं, तो कितना आ जाएगा? काटते हैं इसको, इसको काटते हैं, इसको काटते हैं। देखिए 1 हो गया और 4 दूनी 8 हो गया, 1 हो गया ना, फिर 1 बच गया, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 हो गया, 2 हो गया, 4 तिया 12 और 4 अट्ठी 2 हो गया तो 25 हो गया, 4 4 4 छक 24, यानी लगभग 127 सदस्य, 127 सदस्य कहेगा लोकसभा से कि उसको राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाए। तब इसके बाद फिर इतना मतलब हो गया ना, इतना कहेगा, लिखित कहेगा मतलब प्रमाणित कहेगा, तब पारित करने की एक सिफारिश होती है। क्या होती है? तब पारित करेगा, क्या सदन में पारित होगा, पारित होगा कितना से? पारित होगा 2/3 बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित करेगा, तब वो राष्ट्रपति के पद से मतलब वो हटाया जाएगा। क्या पहला नंबर तो मतलब 50% नहीं, 25% से 25% से उसको अनुमोदन करेगा, और फिर दूसरे बार 66% लगभग आता है, कितना? 66%। ठीक है, 66%, 66% उसको पारित करेगा बहुमत से, तब राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सकता है। ये बात कही गई है महाभियोग में।
क्या ये महाभियोग आपको समझ में आ रहा है? महाभियोग समझ में आ रहा है? इसको देखिए ऐसे समझा देते हैं, एक मिनट आपको डायग्राम से समझा देते हैं। ये संसद है, क्या है? ये संसद है। संसद में कौन कौन से होते हैं? कौन 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 से होते हैं? यहाँ लोकसभा होते हैं, ये राज्यसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा और राज्यसभा। कोई भी सदन से याद रखिए, कोई भी सदन से 25% से क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। क्या करेगा? अनुमोदन करेगा। 25% कहने का मतलब 1/4, 1/4 से अनुमोदन करेगा। क्या करेगा? अनुमोदन करेगा, अनुमोदन करेगा। और पारित कितना से होगा? पारित यानी फिर यहाँ से पारित, पारित मतलब हम पारित हो गया 2/3 बहुमत से लगभग 66% से ये पारित है। कोई भी सदन से यहाँ से भी शुरू हो सकता है, मान के चलिए लोकसभा से किया तो यहाँ से फिर पारेगा, और फिर पारित करने के बाद 14 दिन ना अगले सदन को पेश कर दिया जाएगा। क्या कर देगा? अगले सदन को। मान के चलिए लोकसभा से पारित हो गया, लोकसभा से क्या हो गया? पारित हो गया। क्या हो गया? लोकसभा से पारित हो गया। क्या हो गया? यहाँ से पारित हो गया। क्या हो गया? तो दूसरे सदन को, यहाँ दूसरा सदन ये हो गया, दूसरा सदन के 14 दिन के लिए भेज देगा। कितना दिन के? 14 दिन के लिए भेज देगा कि इसको पढ़िए, पढ़िए, समझिए। अगर नहीं भी पढ़ता तो सिर्फ मान के चलिए 14 दिन के लिए फॉर्मूले के तौर पर से भेज दिया जाता। उसके बाद मतलब ये पारित होकर मतलब राष्ट्रपति के पद से मुझको हटाया जा सकता है। ये बात कही गई। और सबसे अहम बात यह है कि अभी तक 1950 से जो संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 से संविधान व्यवस्था भारत में चल रहा है, क्या अभी तक महाभियोग के जरिए से, महाभियोग के जरिए से राष्ट्रपति को पद को हटाया गया है? एक भी नहीं। क्या नहीं? ऐसा अगर किसी देश का होता है तो वो देश काफी शर्मिंदा महसूस करती है, क्योंकि सोचिए अपने सर्वोच्च पद की, जो कि राष्ट्रपति के पद, अगर उसकी गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी देश की कितना नीचे तक गिरा जाता। आप व्यवहारिक तौर पर इसको समझिए, अपने घर में, अपने घरों में, अपने घरों में गलतियां, जो गलतियां होती है ना, अगर पास पड़ोस गली में चले जाता तो अपने परिवार में महसूस करते हो कि नहीं हमारी जो भी गलती पास पड़ोस से चला गया, मतलब उसको दबा के रखते हैं। इसी कारण से अभी तक ऐसा प्रतिक्रिया नहीं हुआ है, यानी महाभियोग के जरिए से ये भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया नहीं गया है। लगभग भारत का राष्ट्रपति का पद है इतना आज मतलब स्तर तक खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हमको आपको बताएंगे कि भारत का राष्ट्रपति का पावर क्या होता है, विधायी सत्ता क्या होता है, विवेक शक्ति क्या होता है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यानी नेक्स्ट क्लास में क्या क्या जानेंगे? विधायी शक्ति मतलब विधायी शक्ति हो गया, सैन्य शक्ति क्या है, पावर क्या है, विवेकशील पावर क्या है, इसके बारे में हम विस्तार से नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। यानी कहने का मतलब हुआ कि नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रपति को क्या क्या पावर है, क्या क्या ताकत है, क्या क्या उसके अंदर है, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। ठीक है, जय हिंद।